पाकिस्तान की सियासत में व्यूवर्स इन दिनों भूचाल आया हुआ है और कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जिस दिन पाकिस्तान की सियासत से हमें कोई स्पाइसी खबर ना देखने को मिले। अगर हम लोग बात करें लियाकत अली चड्ढा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसने तहलका मचा के रखा हुआ है और एक तरीके से नया भूचाल पैदा कर दिया पाकिस्तान की सियासत में, जिसके बाद काफी हद तक चांसेस ये भी बन गए हैं कि शायद पाकिस्तान के जो मौजूदा इलेक्शन है जो कि अभी रिसेंटली हुए हैं उनको कलअदम करार दे दिया जाएगा। बहुत सारे एंगल से इस वक्त पाकिस्तान का जो मीडिया है वो इन इलेक्शंस को देख रहा है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहा है, क्या कुछ बात हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आखिर इसके ताने बाने कहां जाकर मिलते हैं, इस सवाल से बात करेंगे। जबकि वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो थोड़ी सी परेशानी में आ गया, बहुत मोअज़्ज़िज़ हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, तो कोशिश करेंगे कि उनके लिए काबिल एहतराम रहते हुए आज की इस वीडियो में बात करें। लेकिन मुश्किलात जो है वो उनके लिए बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। एक तो ये कि जो चड्ढा साहब ने उनके पे इल्जामात लगाए हैं वो, और दूसरी चीज ये कि उन्होंने जो मीडिया से बात किया वो भी शायद उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो वहीं तीसरी तरफ हामिद मीर वर्सेस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो ये फाइट चल रही है ये बहुत ज्यादा खतरनाक होगी। और अब तो मैं ये कहूंगा कि हामिद मीर वर्सेस पीएमएलएन नहीं बल्कि जियो वर्सेस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये फाइट बन चुके हैं, क्योंकि हामिद मीर ही नहीं बल्कि मुनीफ फारूक भी अब इस लड़ाई में दाखिल हो गए हैं। तो भाई क्या बन रहा है। और राना सनाउल्लाह ने काफी संगीन इल्जामात लगा दिया हामिद मीर के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं मोहम्मद यासिर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो भी बस बातचीत का आगाज करने से पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर नए व्यूअर हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आपसे बात करते हैं लियाकत अली चड्ढा जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और काफी ज्यादा तहलका अंगेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं ज्यादा इसके अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि आप अब तक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख चुके होंगे, कहीं ना कहीं आपने देख लोगे। थोड़ा मोटा आपको यह बताया तो उन्होंने कहा कि भाई रावलपिंडी डिवीजन में मुझसे धांधली करने का कहा गया और कुल 13 सीटें जो कि उनके अंडर आती थी, उन्होंने कहा आजाद उम्मीदवार वो सीटें जीत रहे थे लेकिन मुझसे जबरदस्ती धांधली करके ये सीटें जो है वो पीएमएलएन को जितवाई गई। उन्होंने यहां तक कहा कि भाई मेरा जमीर जो है वो बहुत ज्यादा मलामत कर रहा था मुझे, मैंने खुदकुशी करने की भी कोशिश की लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मीडिया पे जाकर हकाइक बताया जाए और अपने जमीर को हल्का किया जाए। लेकिन उन्होंने यहां तक कहा कि भाई अब मुझे चौक में खड़े करके फांसी दी जाए क्योंकि मेरा जो गुनाह है। लेकिन साथ साथ उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कर दी वो ये कर दी कि भाई मेरे साथ जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन भी मौजूद है इस धांधली के अंदर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी मौजूद है इस धांधली के अंदर, उनका भी हाथ है। जब उन्होंने ये बातें कर दी तो मीडिया ने कुछ सवालात उठाने शुरू कर दिया। मतलब तारिक मतीन जिनकी मैं अक्सर बात करता हूं, उन्होंने कहा कि भाई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को दो रुखों से देखा जाए। एक तो ये कि भाई इंकशाफात की हैं, ठीक है जी, एक तो जो वो बातें बता रहे हैं वो मान ली जाए। दूसरी चीज ये उन्होंने कहा कि भाई कुछ चीजें समझ नहीं आ रही, कुछ चीजें ये नहीं समझ आ रही। उन्होंने कहा मेरे पर प्रेशर था लेकिन प्रेशर किसकी तरफ से था उन्होंने बताया नहीं, ठीक है। तो उन्होंने कहा यह चीज एक थोड़ी सी डाउट क्रिएट करती है। और वहीं दूसरा आप लोगों को एक और भी बात बता दूं कि एक पुरस्कार जो है ना वो एक तरीके से एप्लीकेशन दे दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन को कलअदम करार देने के हवाले से एक आम शहरी ने दे दी है कुछ उसके। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ताने बाने भी मिल रहे हैं जो कि मैं आपसे आगे डिस्कस करता हूं, जो कि तारिक मतीन ने भी खैर बात की। वहीं दूसरा हामिद मीर की प्रेस पहले ट्वीट पर आ जाते हैं। हामिद मीर ने ट्वीट किया और हामिद मीर ने ट्वीट कर ना वो जो चड्ढा साहब है उनका जो वो एक फैमिली बैकग्राउंड होता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस होती है वो इस तरह का बैकग्राउंड जारी करती रहती है। तो चड्ढा साहब जो कि कमिश्नर रावलपिंडी है उनके हवाले से एक हामिद मीर ने एक पेज शेयर किया जिसके ऊपर बताया गया था कि इनके जो भाई हैं या इनके जो चचाजाद भाई हैं, इनके मामूजाद या फिर इनके जो भी रिश्तेदार हैं बाप वगैरह, उनका ताल्लुक किन पार्टी से रह चुका है या उनका बैकग्राउंड क्या है। तो जब उस बैकग्राउंड को हामिद मीर ने शेयर किया तो उसके अंदर यह था कि या तो आईपी ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है उससे उनके खानदान वालों का ताल्लुक है या फिर नून लीग के साथ उनके खानदान वालों का ताल्लुक है। जिसके बाद जो नून लीग जब हामिद मीर ने ये शेयर किया तो नून लीगी जो है वो नाराज हो गए। वो इसलिए भी नाराज हो गए क्योंकि ऑलरेडी जो है ना पीएमएलएन की लड़ाई चल रही है हामिद मीर के साथ। हामिद मीर पिछले दिनों में भी काफी सारी ट्वीट्स कर चुके हैं, आपको पता है मरियम नवाज ने हामिद मीर के इन ट्वीट्स को रीट्वीट भी किया था और काफी उनको खरी सुनाई थी। उससे पहले शाहजेब खानजादा का भी एक मामला चल रहा था इसी तरीके से पीएमएलएन के साथ। और अब हामिद मीर के इस ट्वीट के ऊपर जो राना सनाउल्लाह साहब है उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि यार बिकाऊ सहाफ़ी हैं, बिकाऊ जर्नलिज्म हो रहा है और शेम ऑन यू। और उन्होंने कहा कि इससे पहले पाकिस्तान का सहाफ़त जो थी वो इतनी बिकी भी नहीं थी जितनी आज हो गई है। जिसके बाद मतलब बहुत सारा रद्द अमल आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा अफसोसनाक बात भी है। हामिद मीर ने तो खैर यहाँ पर यह बात बोल दी। हामिद मीर ने कहा कि मेरे लिए इससे बड़ा कोई सर्टिफिकेट नहीं हो सकता कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो वो मुझे बिकाऊ माल कहती थी और अब जब पीएमएलएन की हुकूमत है तो वो मुझे बिकाऊ माल कहती है। और एक सहाफ़ी के लिए वैसे मेरे
मेरी नज़र में भी व्यूवर इससे बड़ा सर्टिफिकेट कोई हो नहीं सकता कि भाई एक सहाफ़ी को अगर किसी पार्टी से लिंक किया जाए ना कि ये उसका है, सिर्फ उसी का है, तो ये तो उसके लिए बुरा होता है। लेकिन उसको कहा जाए ना कि ये इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, तो ये बेहतर ही है, क्योंकि सहाफ़ी को किसी का भी नहीं होना चाहिए। तो हामिद मीर के लिए वाकई एक सर्टिफिकेट के मुतरादिफ भी है। वहीं दूसरा मुनीफ फारूक ने भी बीच में आकर छलांग लगाई और हामिद मीर का दिफा किया और राना सनाउल्लाह को जवाब देने की कोशिश की, जिस पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि तुम लोग जो हो वो बिक चुके हो, तुम लोग हमारी पार्टी के खिलाफ, और डैट वो आप लोगों तक खबरें पहुंच भी गई होंगी। तो मतलब एक सर्द जंग जो है ना वो एक तरीके से इस वक्त हामिद मीर और या फिर इनफैक्ट जियो और PMLN के दरमियान शुरू हो चुकी है, जबकि ये वही जियो है, याद रहे, जो कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एंटी भी समझे जाते हैं इनके सारे सहाफ़ी। तो बहरहाल इस वक्त ये एक जंग तो छिड़ी भी है। वहीं दूसरी तरफ ये जो चड्ढा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अगर हम इसी पे वापस आ जाए तो इसको बहुत ज्यादा एक तरीके से पुरस्कार भी कहा जा रहा है। लोग ये बात कर रहे हैं कि यार एक पटिशन दायर होती है आम शहरी की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और कहा जाता है कि भाई ये जो इलेक्शन थे इनको कलअदम करार दिया जाए, और ये जो एक या तो एक गवर्नर राज नहीं सॉरी या तो मार्शल लॉ लगा दिया जाए, या फिर ये जो निगरान हुकूमत है ना इसी को कंटिन्यू करने दिया जाए, और इस वक्त पाकिस्तान की कोई पार्टी इस काबिल नहीं है कि वो हुकूमत करे पाकिस्तान में। तो लोग ये बात कर रहे हैं कि अब ये चड्ढा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ गई, फिर 19 तारीख को समाअत भी चीफ जस्टिस से रखी हुई है, वो जो आम शहरी की वो जो पटिशन है जिसके वाले से उन्होंने कहा है कि इलेक्शन को कलअदम करा दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये चड्ढा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसलिए आई है ताकि इलेक्शन को किसी तरीके से कलअदम करा दिया जाए और पाकिस्तान में या तो मार्शल लॉ लगा दिया जाए या फिर जो है ये निगरान हुकूमत है इसको कंटिन्यू कराया जाए। तो मतलब काफी सारे जो है ना मिले जुले रद्दमल आ रहे हैं, मिले जुले तासुरात आ रहे हैं इसके हवाले से। तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो तो चड्ढा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को खूब वायरल कर रहे हैं। अच्छा, वहीं दूसरा नून लीग के बहुत सारे लोग हैं जो कि उनकी पिक्चर्स शेयर कर रहे हैं इमरान खान के साथ, और लोग कोशिश कर रहे हैं वो लोग ये बताने की कि या तो इनका दिमाग खराब है, ये मेंटली डिस्टर्ब है, या फिर इनका ताल्लुक जो है वो PTI से है। लेकिन वहीं दूसरा बहुत सारी तस्वीरें चड्ढा साहब की वो भी हैं जिसमें वो मरियम नवाज के साथ दिखाई दे रहे हैं, जिसके अंदर वो जो है वो नून लीग के किसी ना किसी बंदे के साथ या किसी ना किसी कारकुन के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब बहुत सारी मिली जुली चीजें जो है वो चड्ढा साहब के हवाले से चल रही है। लेकिन बहरहाल व्यूअर मैं तो ये वाली बात बोलूंगा कि काफी ज्यादा तहलका अंगेज इन्होंने एक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। अच्छा, वहीं दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा कि भाई इसमें मैं तो मुलविस था, मैं तो अपने को कसूरवार मानता हूं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी इसमें मेरे साथ मुलविस हैं, जिसके बाद मतलब मेरे लिए ये काफी ज्यादा शॉकिंग है। और मैं यहाँ पे ज्यादा बात करना भी नहीं चाहूंगा यार, मौजूद हैं हमारी मौजूद अदालतों के चीफ हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन काजी फाइज ईसा के ऊपर संगीन इल्जाम लग गए। लेकिन आज जो एक अजीब चीज मुझे देखने को मिली वो ये देखने को मिली कि एक अदना सा तालिब इल्म होने की हैसियत से हर पाकिस्तानी को एक बात पता है कि यार पाकिस्तान का जो चीफ जस्टिस है ना वो, और जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है वो जब तक अपने ओहदे पर मौजूद है ना, वो पाकिस्तान के मीडिया को जो है ना वो कोई इंटरव्यू नहीं दे सकते। वो किसी सेमिनार से खिताब कर सकते हैं, वो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर किसी मजमूए से खिताब कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मीडिया पे आकर बात करना शुरू कर दे। और ये वही काजी फाइज ईसा साहब हैं, ये जब पाकिस्तान में इलेक्शन हो गए थे तो उसके बाद एक केस के दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो गए हैं और पाकिस्तान में नई हुकूमत बन गई है, मतलब वो पूछ रहे थे। और उनसे जब उनकी तरफ लोगों ने हैरानगी से देखा तो उन्होंने कहा कि भाई मैं टीवी नहीं देखता, मैं खबरें नहीं सुनता, मुझे नहीं कुछ पता, तो आप लोग बता देंगे क्या पाकिस्तान में नई हुकूमत कायम हो गई। तो लोग बड़ा हैरान होते हैं। लेकिन वही आज काजी फाइज ईसा साहब जो है वो मीडिया पे आके कह रहे हैं कि जो मेरे पर जितने भी इल्जाम लगाए गए हैं ये गलत हैं, और अगर सही है तो फिर सबूत दिया जाए। तो लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि भाई अब कैसे पता लग गया काजी फाइज ईसा साहब को कि किसी ने उनके ऊपर इल्जाम लगा दिए। तो बहरहाल कुछ चीजें हैं जो कि इस वक्त बड़ी अजीब चल रही हैं, लेकिन मैं तो यहाँ पे यही चाहूंगा कि इसका साफ और शफाफ जो है तहकीकात होनी चाहिए। और पाकिस्तान जो कि इस वक्त एक बहरान में मौजूद है, जल्द अज जल्द पाकिस्तान को इस बहरान से निकाला जाए भाई, कैसे भी करके। बहरहाल उधर शाहिद अफरीदी साहब लाला ने भी एक ट्वीट कर दिया और लाला ने कहा है कि भाई सब पार्टीज अपनी लड़ाई को छोड़ें, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आगे हैं, सब पार्टीज जो हैं वो मिलकर बैठे और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करें, बजाय इसके कि एक दूसरे के गिरबान पकड़े। लाला बात तो बड़ी अच्छी की है, लेकिन सवाल तो एक आपसे भी रहेगा, क्रिकेट से तो मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो आपसे तो मैं खुलकर बात करना चाहूंगा। आपसे मैं ये सवाल पूछूंगा कि यार इलेक्शन से पहले जो पाकिस्तान में कुछ हो रहा था तब आपका ये ट्वीट क्यों नहीं आया, तब आप क्यों नहीं बोले, अब आप ट्वीट कर रहे हो। लेकिन चले बहरहाल देर आए दुरुस्त है, लाला की बात को भी थोड़ा सीरियसली ले लिया जाए। लेकिन तारिक मतीन साहब ने तो लाला के इस ट्वीट पर बड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि यार आपका जो काम है ना वही करो तो ज्यादा बेहतर है, तो मतलब कोशिश करो कि सियासत में ना ही घुसो तो ज्यादा बेहतर है। वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी करेगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।